तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक माइक्रोमीटर है और इसका जो प्राइस है 2500 से 3000 के बीच में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल में या सीट मेटल शॉप पे काम करते हैं या कोई फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो उनके लिए ये माइक्रोमीटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक बार इसको चलाना सीख लो, आपकी लाइफ काफी ईजी हो जाएगी। जो आप काम करेंगे उसमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। तो ये इसका एक केस है। तो गाइज इसमें दो स्केल होते हैं। अभी जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये वाला जो स्केल है, राइट, ये इसका मेन स्केल है और ये वाला जो स्केल है ये है सर्कुलर स्केल। दो स्केल होते हैं और ये जो काम करता है ये स्क्रू प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। तो और इससे हम इसको लॉक कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रैचेट। कभी भी इससे आप ऑपरेट तो करा सकते हो, राइट। इससे आप रोटेट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ये इस पार्ट को पकड़ के क्लोज होने वाला हो तो हमेशा इससे ऑपरेट करना, राइट। साउंड सुन सकते हो। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट होता है, इसका जो प्रोविजन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस स्क्रू पे जो इसकी जो थ्रेड है उस पर एडिशनल फोर्स नहीं अप्लाई कराएंगे। अगर उस पर अगर एडिशनल फोर्स आप लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो थ्रेड है वो उसमें वियर एंड टीयर होंगे और जिससे कि उसमें एरर आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जीरो पे, यानी कि ये सर्कुलर स्केल का जो पार्ट है, ये जो मार्क देख रहे हैं, मेन स्केल के पार्ट जीरो से मैच कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जीरो एरर है, यानी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, राइट। अभी हम और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है 0.01। तो ये क्या है, इसकी लिस्ट काउंट है। और इधर क्या लिख रहा है 0 to 25, यानी कि 0 to 25 में मैक्सिमम हम 25 mm का डाया या फिर कोई भी फ्लैट आइटम की थिकनेस मेजर कर सकते यहाँ से ऐसे जब इसे ओपन करेंगे तो एक राउंड हो गया और एक राउंड और हो गया, राइट। तो आप देख रहे हैं मेन स्केल पे 1 mm आ चुका है, यानी कि जब हमने इसको दो बार रोटेट करा तो हमें कितना मिला, हमें मिला 1 mm, यानी कि जो लीनियर डिस्टेंस है हमें मिली 1 mm। और जो सर्कुलर स्केल है 2 टाइम्स हमने रोटेट किया तो हमने कितने पार्ट रोटेट कर दिया, 50, क्योंकि इसमें 0 से 45 है और 5 ये है तो हो गया 50। यानी कि 1 mm को कवर करने के लिए हमने 2 टाइम इसको ऐसे रोटेट किया, राइट, ओपन किया। तो इसका मतलब 1 mm डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से हम इसकी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। ओके, तो 1 mm डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने राउंड लिए हमने, और वन रोटेशन इज इक्वल टू 50 पार्ट। तो इस मीन 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एलसी लिस्ट काउंट मतलब जो सबसे कम दूरी को आप इससे मेजर करें, या वो थिकनेस हो सकती है या डाया हो सकता है, राइट, इज इक्वल टू। तो हमने मेन स्केल कितना 1 mm और सर्कुलर स्केल का क्या है 100। तो इज इक्वल टू 0.01 mm का कोई भी हम ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस हो सकती है या कोई भी डाया हो सकता है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट मेजर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल। तो गाइज इसका जो मेजरमेंट होता है कंप्लीट मैनुअल कैलकुलेशन है, बिकॉज आजकल बहुत सारे जो माइक्रोमीटर आ रहे हैं वो डिजिटल हैं, इमीडिएट आपको रीडिंग देते। तो जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो आपको उसका बेसिक प्रिंसिपल आना बहुत जरूरी है। ओके, अदरवाइज आपको डायरेक्ट इंस्टेंट रीडिंग मिलेगी लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, राइट। अब ये देख सकते हो मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है, राइट, लेकिन बहुत ही थिन है। अब हम इसे स्केल से तो इसकी थिकनेस नहीं मेजर कर सकते। जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थिन प्लेट होती हैं या फिर कोई वायर का डाया होता है, तो वो आप मैनुअली किसी और डिवाइस से मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। माइक्रोमीटर इज द बेस्ट टूल। अभी मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूंगा, देखो मैंने ये पेपर को प्लेस कर दिया और इसकी हेल्प से मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। ओके, तो जैसे ही कट की आवाज आएगी, ठीक है, इससे ज्यादा आपको इस पर प्रेशर नहीं डालना है। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी रीडिंग आ रही है, यानी कि आप यहाँ से देखो ये यानी कि लगभग 9.5। ओके, देखिए अब मैं थोड़ा सा
जूम पर दिखाता हूँ, जो मेन स्केल का जो पार्ट है, सर्कुलर स्केल है, उन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 9.5। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो आप नोट कर लीजिए 9.5। अब मैं अभी दूसरे एक ऑब्जेक्ट की रीडिंग और लूंगा, फिर दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अब ये इसकी की है, राइट, कोई भी फ्लैट आइटम ले सकते हो। ओके, इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन स्केल है, इसको रीडिंग मिल रही है। आप देखो, इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे। इसको मैं वापस लेके आता हूँ, यानी कि 2 रोटेशन हो चुके हैं। तो पहले हम रोटेशन काउंट करेंगे, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3। अब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा, राइट, यानी कि 3 से भी कम है हमारा। ऊपर की तरफ जो है वो 1 mm है, नीचे वाला इसका 0.5 है, ऊपर का 1 mm है, राइट। तो हमें कितना मिल रहा है, यानी 3 भी कंप्लीट नहीं मिल रहा। तो 45 के बाद कितना हमें, तो हमें 48 मिल रहा है, यानी कि 148, यानी कि 2 हमने काउंट करे कंप्लीट, और थर्ड राउंड जो कंप्लीट नहीं है तो 48 पे मैच कर रहा है, तो हो गया 148, और उसमें मिला था हमें 9.5, राइट। तो ये 2 डायमेंशंस हैं। अभी मैं इसको अलग करके रख देता हूँ। तो गाइस, कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए m इज इक्वल टू मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस LC लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो हमारा जो पहले हमने पेपर का लिया था, जो पेपर की डायमेंशन क्या थी, तो मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो 0 थी, और सर्कुलर स्केल की थी 9, लिस्ट काउंट 0.01 इंटू 9.5। तो क्या हो गया इसका 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 0.095 mm। अगर इसे माइक्रोन में आप करना चाहते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.095 इंटू 1000। ओके, कितनी जीरो है, डेसिमल कितने बाद है हमारा, तो हमारा हो जाएगा 95, यानी कि 95 माइक्रोन। ओके, so this is the thickness of the paper। अब कैलकुलेट करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो गाइस, अब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने, तो जो इसकी जो थिकनेस है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें टोटल कितने राउंड थे हमारे, 2 प्लस, यानी कि 48। तो 2 पे कितना मिल गया आपको, 1 mm मिला, राइट। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 1 प्लस 48, पहले लिखेंगे लिस्ट डाउन, 0.01 इंटू 48, तो कितना हो गया 1 प्लस 0.48 इज इक्वल टू 1.48 mm, 1.48 mm। ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या था, मेन स्केल को मैं 0 मान लो, प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू 148। मैंने टोटल काउंट कर लिए कितने पार्ट्स हमने सर्कुलर स्केल को रोटेट किया, राइट। तो 0 प्लस, तो इसकी डेसिमल कितने बाद है, 2 के बाद है, तो मेरा डेसिमल कहाँ जाएगा, 1.48, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1.48 mm। दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस की। तो गाइज, मैंने देखो एक मार्कर का डाया मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेक श्योर जब भी आप सर्कुलर चीज का डाया लें तो मेक श्योर वो सेंटर में होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के सेंटर में ये आना चाहिए। यानी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 15, और जो आपका ये वाला स्केल है, सर्कुलर स्केल है, उसको मिल ऑलमोस्ट एक राउंड कंप्लीटेड है, राइट। तो आपको रीडिंग मिल रही है 15 प्लस 50, राइट। इस मीन ये हो गया 15.5 mm। ओके, आप कैलकुलेशन करके दे सकते हो। 15 mm मेन स्केल, सर्कुलर स्केल है आपका 50 पार्ट्स इंटू लिस्ट काउंट 0.01। ओके, 0.01 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। तो इस तरीके से 15.5 mm इसका डाया है, 15.5 mm इस मार्कर का डाया है। किसी भी सर्कुलर का डाया आप मेजर कर सकते हो, या किसी भी फ्लैट आइटम की थिकनेस मेजर कर सकते हो। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।